गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंटीग्रल का एग्जाम देखेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स रेज टू 6 प्लस 1 dx। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं। सबसे पहले मैं काम क्या करूंगा, एक्स रेज टू 6 प्लस 1 इसे अगर मैं t मानता हूं तो एक्स रेज टू 6 का डेरिवेटिव होता है 6 इंटू एक्स रेज टू 5। मैं आपको लिख के बता देता हूं। अगर मैं एक्स रेज टू 6 प्लस 1 को t मानता हूं, क्या सब्स्टिट्यूशन किया है मैंने, अगर एक्स रेज टू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर मैं t लिखता हूं तो डेरिवेटिव निकालने के बाद ये बनेगा 6 एक्स रेज टू 5 प्लस 0 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। इसी का मतलब 6 एक्स रेज टू 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt। तो इसका मतलब हुआ एक्स रेज टू 5 टाइम्स dx इज इक्वल टू dt बाई 6। इसका मतलब हुआ अगर दिए हुए प्रॉब्लम में dx के साथ अगर ऊपर एक्स रेज टू 5 की मौजूदगी है तो उसके जगह पे मैं dt बाई 6 लिख सकता हूं। तो dx के साथ एक्स रेज टू 5 लाने के लिए दिए हुए प्रॉब्लम में मैं एक्स रेज टू 5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करूंगा। अगर मुझे न्यूमरेटर में एक्स रेज टू 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे डिनोमिनेटर में भी एक्स रेज टू 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो द गिवन प्रॉब्लम कैन बी रिटन एज दैट इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर और नीचे एक्स रेज टू 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। एक्स रेज टू 5 अपॉन, अगर मैं x को एक्स रेज टू 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्स रेज टू 6 बनेगा। ब्रैकेट के अंदर वाला एक्स रेज टू 6 प्लस 1 एज इट इज इंटू डी एक्स। उसके बाद में मैं लिखता हूं लेट एक्स रेज टू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव ये बना इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो 6 एक्स रेज टू 5 टाइम्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। उसी का मतलब हुआ एक्स रेज टू 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 6। अभी ये सब चीजें अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऑन सब्सटीट्यूटिंग वी गेट, on substituting we get I is equal to integral x raised to 5 into dx के जगह पे लिखता हूं dt अपॉन 6 जो यहां पे लिखा हुआ है, अपॉन x raised to 6 प्लस 1 को मैंने t माना है तो इसके जगह पे तो t ही बनेगा। बात रह जाएगी सिंपली x raised to 6 की, तो इसी सब्सटीट्यूशन के जरिए मुझे x raised to 6 की वैल्यू मिल जाने वाली है t माइनस 1। कैसे हुआ, ये जो प्लस 1 है बाएं बाजू में जो प्लस 1 है वो अगर मैं दाहिने बाजू में शिफ्ट कर देता हूं तो एक्स रेज टू 6 की वैल्यू बनेगी t माइनस 1। इसका मतलब है यहाँ पे एक्स रेज टू 6 के जगह पे मैं t माइनस 1 सब्सटीट्यूट कर सकता हूं और बाहर वाला t एज इट इज है ही। तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम कैसा दिखेगा, आई एम गोइंग टू राइट i इज इक्वल टू, ऊपर से 1/6 कॉन्स्टेंट है उसे बाहर ले लेता हूं, अंदर बचेगा 1 अपॉन t माइनस 1 इंटू टी डी टी। आगे कैसे बनेगा ये, दैट इज आई इज इक्वल टू 1/6 एज इट इज इंटीग्रल 1 अपॉन टी से अंदर मल्टीप्लाई करता हूं टी इंटू टी, टी स्क्वायर, टी इंटू -1 माइनस टी डी टी। यहाँ पे टी स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मौजूदगी है और टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले से 1 ही है तो मैं लिखूंगा कंसिडर हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी ब्रैकेट का स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी है -1 का स्क्वायर, दैट इज -1/2 का स्क्वायर। आंसर बन जाता है 1/4, दैट इज 1/4। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/4 इन डिनोमिनेटर, सो प्रॉब्लम विल लुक लाइक I इज इक्वल टू 1/6 इंटीग्रल 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी, ओरिजिनल प्रॉब्लम का डिनोमिनेटर एज इट इज लिखता हूं, 1/4 एक बार ऐड करता हूं, 1/4 एक बार सब्ट्रैक्ट करता हूं, आगे dt बरकरार रहेगा। इसका मतलब है I इज इक्वल टू 1/6 एज इट इज इंटीग्रल 1 अपॉन ये टी स्क्वायर वाली टर्म माइनस टी और प्लस 1/4, ये तीनों टर्म्स किसी ना किसी ब्रैकेट का स्क्वायर है। कौन से ब्रैकेट का स्क्वायर है वो पता करने के लिए क्या फॉर्मूला या तो फिर कौन सी चीज हम इस्तेमाल करते हैं, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल देता हूं, टी
1/4 का स्क्वायर रूट निकाल देता हूं 1/2 और बीच का हम सिर्फ साइन लेते हैं यानी कि टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/4 या टी माइनस हाफ ब्रैकेट का स्क्वायर है, बीच वाला माइनस साइन एज इट इज। 1/4 किसका स्क्वायर है? 1/2 का स्क्वायर है, dt तो आगे रहेगा ही। दिस इज एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c तो होगा ही। इसी फॉर्मूला का अगर मैं यहां पे इस्तेमाल करूं तो मेरा इंटीग्रल का फाइनल आंसर बनेगा I इज इक्वल टू बाहर वाला 1/6 एज इट इज इनटू द ब्रैकेट 1/2 टाइम्स a कौन है यहाँ पे? 1/2 इनटू लॉग ऑफ x माइनस a यानी कि t माइनस हाफ माइनस 1/2 अपॉन x प्लस a दैट इज t माइनस हाफ प्लस 1/2 पूरा ब्रैकेट कंप्लीट, लास्ट में आएगा प्लस c। इसका मतलब दिए हुए प्रॉब्लम का आंसर बनेगा I इज इक्वल टू बाहर वाला 1/6 एज इट इज इनसाइड द ब्रैकेट, ये टू के साथ चला जाएगा, अंदर कांस्टेंट कुछ भी नहीं बचा, 1 ही बचा है, नहीं लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। लॉग ऑफ ब्रैकेट खोल देता हूं ऊपर वाला t माइनस हाफ अपॉन t माइनस हाफ प्लस हाफ ब्रैकेट क्लोज्ड, अंत में प्लस c दैट इज I इज इक्वल टू 1/6 लॉग ऑफ ऊपर बनेगा t माइनस 1 नीचे सिर्फ t बचेगा प्लस c। फाइनल आंसर I इज इक्वल टू 1/6 इंटू लॉग ऑफ t किसे माना था मैंने? t माना था x⁻6 प्लस 1 को, तो मैं लिखता हूं x⁻6 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x⁻6 प्लस 1, लास्ट में आएगा प्लस c। यहाँ पे एक और स्टेप बनेगी फाइनल आंसर के लिए, I इज इक्वल टू 1/6 लॉग ऑफ ब्रैकेट खोलने के बाद ये प्लस 1 माइनस 1 के साथ चला जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ x⁻6 नीचे बचेगा x⁻6 प्लस 1 प्लस c, यानी कि दिया हुआ जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है इसका ये फाइनल आंसर बन गया।